know. What we can do is judge their actions. Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent, who they are, why they're here. माय डियर फ्रेंड्स, आज मैनकाइंड का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वर्ल्ड के ज्यादातर साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स स्पेस में एक्सट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ होने के सबूत की जांच कर रहे हैं। आज तक हमें हमारे अर्थ पे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ होने के जितने भी सबूत मिले हैं, उससे ये तो तय हो ही जाता है कि धरती के बाहर भी कहीं ना कहीं जिंदगी बसती है, और शायद वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड भी है। वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो व्हाट इज एलियन में। गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से कि एलियंस क्या होते हैं, बिकॉज इस चैनल पे आगे चल के मैं आपको एलियन से जुड़ी मिस्टीरियस स्टोरीज एंड फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। एलियन से जुड़ी मिस्टीरियस स्टोरीज और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानना आसान हो सके, इसीलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। नाउ बैक टू द पॉइंट, एलियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो एलियन उसे कहा जाता है जो जीव पृथ्वी से रिलेटेड ना हो, बल्कि ब्रह्मांड के किसी और प्लेनेट से बिलोंग करता हो। अगर ब्रह्मांड के किसी और प्लेनेट से जिंदा जीव पाया जाए, फिर भले वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसे एलियन ही कहा जाएगा। आज साइफाई मूवीज और कॉमिक्स के चलते एलियन वर्ड कानों में पड़ते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह के जीव आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एलियंस नहीं है, बट इसके अलावा भी एलियन लाइफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिर चाहे वो हूबहू इंसान की तरह ही क्यों ना दिखता हो, या फिर वो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। इस बात का पक्का सबूत आज तक किसी के पास नहीं है कि वो कहाँ से आते हैं एंड उसका ओरिजिन प्लेनेट कौन सा है, बिकॉज आज जो भी वीडियो फुटेजेस रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट के पास है, उसमें सिर्फ यूएफओस को देखा गया है। इस बात का पता नहीं लगा सके कि वो कहाँ से आते हैं एंड कहाँ पे जाते हैं, बिकॉज यूएफओस की मूविंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि साइंटिस्ट ने अर्थ से 2 बार हमारी लोकेशन को स्पेस में शेयर किया था, इस उम्मीद में कि स्पेस में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी और वो इस मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे। ये मैसेज सबसे पहले 1974 में मैसेज के फॉर्म में था और दूसरा 1977 में वोयेजर की गोल्डन डिस्क के फॉर्म में, पर आज तक इस मैसेजेस का रिप्लाई नहीं मिला। बट इस मैसेजेस का रिप्लाई ना मिलने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आज तक किसी एलियंस ने इस मैसेजेस को नहीं देखा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इस मैसेजेस को डिटेक्ट करने में फेल हो गए हो। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ दे ट्रैवल। एज यूजुअल वी ऑल नो दैट दे ट्रैवल थ्रू यूएफओस। अब अगर यूएफओस के बारे में थोड़ा गहराई से बात करें तो मोस्ट ऑफ पीपल जब यूएफओ वर्ड को सुनते हैं तो अपने दिमाग में कुछ इस तरह की इमेजेस बना लेते हैं। हाँ, इस बात में सच्चाई है कि यूएफओ ऐसा दिखता है, बट इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में और भी कई सारे शेप के यूएफओस को देखा गया है, लाइक बॉल शेप, एग शेप, सिगार शेप, वी शेप, ट्रायंगल शेप एंड और भी कई सारे शेप के यूएफओस को देखा गया है। अगर इसकी मूविंग स्पीड की बात करें तो वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च सेंटर्स है, उसके पास डिफरेंट टाइप्स के यूएफओस मूविंग स्पीड की एनालिसिस है, बट मेरे पास जिस यूएफओ मूविंग स्पीड की एनालिसिस है वो है हाल ही में देखे गए यूएफओस की, जो रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बीच देखे गए थे। उस यूएफओस की मूविंग स्पीड लिटरली 3 to 15 डिग्रीज पर सेकेंड, मतलब 1 मिनट में 450 to 500 किलोमीटर तक की थी। अगर आप रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बीच हुए इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा गहराई से जानना चाहते हैं तो उस शॉर्ट वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है। अब ये तो बात हो गई उसके शेप की और उसकी स्पीड की, बट ये जानना बहुत ही जरूरी बन जाता है कि यूएफओ चलता किस चीज से है। लाइक हमारे व्हीकल्स एंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या तो पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से एंड यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं, बट यूएफओ ना तो पेट्रोल से चलता है,
ना ही डीजल से चलता है एंड यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चलता। यूएफओ चलता है एंटी ग्रेविटी से। हाँ गाइस, ये सच है। एंड यूएफओ में एक और भी एलिमेंट यूज होता है जिसका नाम है एलिमेंट 115 मॉस्कोवियम। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बट एरिया 51 में काम कर चुके एंड यूएफओ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले एक्सपर्ट बॉब लजार का कहना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बॉब लजार कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। वो एक रिस्पेक्टफुल एंड जाने माने इंजीनियर है एंड अमेरिकन फिजिसिस्ट भी है। बॉब लजार पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है बॉब लजार, एरिया 51 एंड फ्लाइंग सॉसर्स। हालांकि मैंने एरिया 51 को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस शॉर्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है। गाइज, हमने अब तक 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देखे कि एलियंस क्या होते हैं, वो कहाँ से आते हैं एंड वो कैसे ट्रैवल करते हैं। बट इसके बाद भी क्वेश्चंस खत्म थोड़ी ना होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या एलियंस अर्थ के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में कवर कर दिया है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिकन्स के लोकल्स के सर्वे में 51% ऑफ अमेरिकन्स का मानना है कि ये खतरा नहीं है, बल्कि 36% ऑफ अमेरिकन्स इसे माइनर थ्रेट मानते हैं एंड रेस्ट ऑफ 10% लोकल्स इसे मेजर थ्रेट मानते हैं। बट ये तो सिर्फ अमेरिका के लोकल्स का सर्वे था। इंस्टेड ऑफ दिस सर्वे, एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद एलियंस ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि एलियंस की टेक्नोलॉजीज के सामने हमारी टेक्नोलॉजीज हजारों साल पुरानी एंड कमजोर भी है। वो हमारी सिविलाइजेशन से कई गुना ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन भी है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ह्यूमंस पे और यहाँ के एटमॉस्फेयर पे कुछ तरह की रिसर्च कर रहे हो ताकि फ्यूचर में यहाँ पे बसने के लिए फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर मिल सके। ऐसा भी हो सकता है कि इस रिसर्च के पूरे होते ही वो हम पे अटैक भी कर दे। अगर एलियंस ने हम पे अटैक किया तो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजीज के सामने हम ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस हमें बेहतर लाइफ जीने के लिए कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी गिफ्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ अंदाज लगाए गए हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव।